अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल दीवाने सीजन 2 लास्ट एपिसोड। जी हाँ, आज हमारा नॉवल ख़त्म होगा और ख़त्म एक ऐसे पॉइंट पे होगा आपने सोचा भी नहीं होगा कि नॉवल ख़त्म कहाँ हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नॉवल पसंद आ रहा होगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये क्या पहना दिया नानू? चुप कर तू। नवेरा, ज़रा हूर के कमरे से लाल लिपस्टिक तुला। नानू मैं बिल्कुल भी नहीं लगाने वाली। वो बमुश्किल उस सिल्क की साड़ी का पल्लू संभालती उठी। तुझे 2 लगानी है मैंने कान के नीचे। ये मोहा मेकअप किस लिए बना है अगर मुंह पर लगाना ही नहीं है तो? नानू मैंने कभी नहीं लगाया है ना। तभी तो शौहर तेरे से दूर दूर भागता है, हर वक्त चुड़ैल बनी रहती है। क्या हो रहा है यहाँ पर? हैदर अभी ऑफिस से आया था। अरे तुम तो कल नाराज होकर गई थी ना। अम्मी, हैदर तुम जाकर चेंज करो। लेकिन ये तैयार क्यों हो रही है? क्या किसी की शादी है? देखा, मैंने कहा ना, आप मुझे दुल्हन की तरह सजा रही। वो भड़क ही उठी। दुल्हन की तरह सजी रहती तो आज शौहर तेरे आसपास मंडलाता। अरे हम तो रोज अपने शौहर के लिए तैयार हुआ करते थे। तेरे नाना का बस चलता तो साड़ियों की दुकान ही मेरे लिए ले आते। और देख साड़ी कैसे जच रही है तुम पर। बस ये पेट अंदर कर लो थोड़ा सा। अम्मी, वो रोने वाली हो गई थी। अब कब से नानी उस पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी और वो देखकर हंस रही थी। इतनी प्यारी साड़ी है, तेरी माँ को जहेज में दी थी मैंने और तू नाशुक्री कर रही। रानी आपा को भी बहुत पसंद थी साड़ियाँ। नवेरा बेगम अपनी बहन को याद करती बोली, उसकी भी तो थी इस जैसी साड़ी। अम्मी, अजलान आ गया है, मैं जा रही हूँ चेंज। तुझे तो मैं बताती हूँ। ये बाल सीधे करो और बाहर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। नानू मैं ऐसे नहीं जा सकती उनके सामने। क्यों? ना तो तेरे लिए नामहरम है वो। मैं कभी ऐसे तैयार नहीं हुई। तभी तो वो नहीं जाते, वो किसी के पीछे। उनकी सेक्रेटरी है वो, जाना पड़ता है उन्हें। सब काम छोड़ दे क्या? मुझे नहीं पता सेक्रेटरी वेक्रेटरी का। तू बाल सीधे करके बाहर आना। और ख़बरदार जो बाल बांधे। वो उससे हुक्म देती बाहर चली गई और उसने अपने होठों पर लगी लिपस्टिक मद्धम की, फिर गालों पर लगे ब्लश को हल्का किया। जरी पुत्र आजा बाहर, अजलान आ गया है। या अल्लाह, मैं ऐसे नहीं जा सकती। अजलान मेरा मजाक उड़ाएंगे पक्का। किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। वो बमुश्किल साड़ी में चलती छुपती छुपाती किचन में आई। अजलान को किसी की झलक नजर आई। शायद कोई लड़की थी साड़ी में। कोई मेहमान आए हैं क्या? नहीं तो। हैदर उसकी तरफ कबाब बढ़ाता बोला। नहीं, मुझे ऐसा लगा। जरी, बिरयानी लाकर रखो यहाँ पर। वो किचन में आती नानी की आवाज़ पर झुंझुलाई। अम्मी आप जाएं। जाओ जरी, कुछ नहीं होता। वो अपनी हंसी जब्त कर रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा है आपको मेरी ये हालत देखकर। तो ज़रूरत क्या थी तुझे मेरे प्यारे भांजी की झूठी शिकायतें लगाने की? उन्होंने उसके हाथों में चावलों की डिश पकड़ाई। हैदर, जैक किधर? ये बिरयानी। जरी ने झुककर टेबल पर डिश रखी। अरे कहाँ जा रही हो? हमारे साथ बैठकर खाना खाओ ना। वो बालों को नज़ाकत से पीछे करती अजलान के बिल्कुल सामने आकर बैठी। ये वही जानती थी कि इतनी गर्मी में ये सिल्क की साड़ी और खुले बालों से उसे कितनी तप चढ़ रही थी। अजलान अभी तक मुंह खोले बैठा था। भाई साहब, आपकी ही बीवी है। हैदर बोला तो वो ख्वामख्वाह शर्मिंदा सा हो गया। जरी के होंठों पर मुस्कुराहट आई। मेरी धी रानी है ही इतनी प्यारी, इसका कसूर नहीं है। नानी हंसती उसके सदके वारी जा रही थी। जरी, हमें कहीं जाना है क्या? जरी ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। पागल, तेरे लिए तैयार हुई है वो। अजलान को अचानक ही नानी की बात पर खांसी आई। मेरे लिए? देखा, मैंने कहा था ना ये मेरा मजाक बनाएंगे। वो गुस्से से वहां से उठी, लेकिन हाय रे साड़ी का बेवफा पल्लू जो कुर्सी के साथ अटका और झटका लगने से। मेरी शादी की साड़ी। अम्मी वो ये। अम्मा, मैंने इसलिए इसे कभी नहीं दी ऐसी चीज़ें। अम्मी ये गलती। ये क्या कर दिया लड़की? साड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया। नानू, मैंने जानबूझकर। गलती आपकी है अम्मा, ये तो इस काबिल नहीं है। इसे तो लोहे के कपड़े बनवा कर देने चाहिए। खाला, इसने जानबूझकर तो नहीं फाड़ी। अजलान ने हिम्मत करके अपनी बीवी की साइड ली। हाँ मामा छोड़े, एक साड़ी ही तो है। मेरी शादी की साड़ी है। हाँ, शादी की साड़ी बेटी से ज़्यादा प्यारी है। हाँ प्यारी है। देखा नानू अपनी बेटी को?
तुम जाओ, ये ज्वेलरी भी उतारो मेरी। अल्लाह अल्लाह, कैसी माँ है आप। नानू, इसलिए मैं यहाँ नहीं आती, देखा इन्हें। अरे बस करो, मैं पागल हो जाऊंगी। मैं जा रही हूँ, मुझे खाना तो खा लेने दो जरी। सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? तुम क्यों गए उस लड़की के साथ खाने पर? कौन सी लड़की नानू? वो मिस टिक टिक। नानू, मैं अपनी बीवी पर ध्यान दो, जैसी भी है पागल है तो तुम्हारी बीवी ना। पर नानू, मैं आज के बाद ना सुनूं तुम मेरी बेटी को छोड़कर किसी और के साथ खाना खाने। अजलान, तुम खाना खाओ, इन्हें छोड़ो। पर खाला, मैं किसी लड़की के साथ। अरे अरे, झूठ ना बोले आप मिस टिक टिक को। तुम चलो अंदर, मेरी साड़ी उतारो। ये नानू ने मुझे दी है, कुछ देर के लिए दी थी और ये हाल कर दिया तुमने। छोड़ भी दे अब न मेरा। वो तीनों अपनी लड़ाई अंदर कमरे में लड़ रही थी, जबकि अजलान अभी तक इस बात में उलझा था कि वो तो किसी लड़की के साथ खाना खाने नहीं गया। ये यहाँ हो क्या रहा था? अगर आज जरी उसके लिए तैयार हो गई थी तो ये सब होना ज़रूरी था क्या? वो बमुश्किल निवाले हलक से उतार रहा था। जरी, खाना खा लिया? चले? चेंज क्यों कर दिया? घर चले। वो बैग उठाती आगे बढ़ी तो अजलान ने उसकी कलाई पकड़कर खींचा। अच्छी लग रही थी, पर चेंज क्यों किया? मैंने तो अभी देखा भी नहीं था। प्लीज़ रहने दें आप। एक तो गुस्सा तुम्हें बहुत आता है। वो उसके खुले बाल संवारता बोला। घर चले, देर हो रही है। अभी खाला चाय बना रही है, मुझे नहीं पीनी चाय उनकी। ऐसे तो ना कहो, अभी तुमने उनकी साड़ी फाड़ दी। आप? मतलब गलती से फाड़ दी। वैसे नानू को क्या बताती रही हो तुम? उसके दोनों हाथ उसकी कैद में थे। मैंने कुछ नहीं बताया सच्ची, वो तो बस मुंह से निकल गया। मैंने तो सच ही बोला कि आप अपनी सेक्रेटरी के साथ गए। अब उन्होंने गलत मतलब। हाँ, मेरी बेगम तो बहुत मासूम है। नहीं हूँ क्या? नहीं। अजलान ने उसकी नाक दबाई, जिस पर हर वक्त गुस्सा बैठा रहता था। आप? अरे मेरा मतलब है तुम मासूम नहीं, बहुत मासूम हो। उसे जाते देख उसने पैंतरा बदला। मुझे पता होता मेरी बेगम मेरे लिए इतना तैयार हुई है तो मैं सारी मीटिंग्स छोड़कर आ जाता। अच्छा, और जो मुझे देखकर आपने ऑफिस से निकाल दिया? मैंने कब निकाला? बस धक्के देने की कसर रह गई थी। यार, मीटिंग पर जाना था ना मैंने, मिस टिक टिक के साथ। इतना क्यों जल्दी हो उससे? जलती है मेरी जूती। जूती को जलने दो, तुम ना जलो बस। अजलान चौधरी पूरे का पूरा सिर्फ जरताशा चौधरी का है और यहाँ वो आगे बोल नहीं सकी। इन्हीं बातों पर तो वो फिसल जाती थी। मुझे लगता है अब तुम्हारे लिए साड़ियों की दुकान खरीदनी ही पड़ेगी। बहनोई साहब, चाय ठंडी हो रही है, साड़ियाँ बाद में खरीदेंगे, अभी चाय पीते हैं। मैं नहीं, बस अब गुस्सा थूक दो बेगम। आ गई महारानी। जी सासू माँ। वह दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोलती सोफे पर बैठी। सारा दिन तुम घर से गायब रहती हो, क्या करने जाती हो तुम बाहर? आप पर काला जादू करवाने जाती हूँ, वो उनका दिल जलाती बोली। तुमसे इन्हीं कामों की उम्मीद है। मैं कभी आपको मायूस नहीं होने दूंगी सासू माँ। किचन में आकर बर्तन समेटो। बर्तन निकाले किसने हैं? मैंने। तो मैं कैसे समेटूं उनको? मेरी मामा कहती हैं अपना काम खुद करना चाहिए। जरी, मैं अभी जाकर किचन साफ करती हूँ अजलान। वो फौरन अजलान को देखती वहाँ से उठकर भागी। तुम्हारी बीवी की तो बहुत लंबी जुबान है, बीजान आज या कल आ जाएंगी। अजलान, वो उनकी बात सुनने के लिए रुका। तुमने मुझे माफ़ कर दिया? कैसा नाटक कर रही है अब ये औरत? किचन में उसकी आवाज़ सुनकर वो मुँह ही मुँह में बोली। बोलो, काफ़ी रात हो गई है, आपको सोना चाहिए। ये चीज़। उसने किचन में हल्की सी आवाज़ में खुशी मनाई, क्योंकि सब बदल सकता था, उस औरत की फितरत नहीं। जरी, कितना रह गया काम? बस हो गया, जल्दी आओ, वो टाइम देखता बोला और जरी भी उसके पीछे ही बाहर आई। सासू माँ, गुड नाइट। उसके सासू माँ कहने पर अजलान ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल की। क्यों तंग करती हो इन्हें? अब तक उन्होंने आपको तंग किया, अब मेरी बारी। मुझे तंग किया, तुम्हें थोड़ी किया। आप और मैं अलग थोड़े ही हैं। वो उसकी बात पर मुस्कुराता कमरे में दाखिल हुआ। कल हम साड़ियाँ लेने जाएंगे। अभी वो बेचारा जाकर बेड पर लेटा ही था कि जरी बोली, चलो जी।
आपने कहा था। मैं तो और भी बहुत कुछ कहता हूँ बेगम। उसने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद की। हाँ हाँ, सब बातें ही हैं आपकी। कल सुबह 8 बजे मेरी मीटिंग है। आप सीधा क्यों नहीं कह देते कि जरी सोने दो मुझे? जरी सोने दो मुझे। जरदाशा का मुंह खुले का खुला रह गया। वो ड्रेसिंग टेबल पर ब्रश पटकती थोड़ी देर की खामोशी के बाद अजलान ने आंखें खोली। वो उसके साथ लेटी उसे ही घूर रही थी। एक हल्की सी मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। अब क्या हुआ? वो उसकी तरफ करवट लेते बोला। वो मिस टिक-टिक आपके साथ जाएगी? कहाँ? मीटिंग में। मेरी सेक्रेटरी है ना जरी। सो जाएं आप। यार, इसमें मुंह बनाने वाली अब क्या बात है? मैंने कब बनाया मुंह? नहीं बनाया तुमने? नहीं। नाराज हो गई हो? नहीं। वो सेक्रेटरी है बस यार, मुझे पता है। फिर सुबह आपकी मीटिंग है, सो जाए। उफ। अपनी बीवी के मूड स्विंग्स को वो शादी के 2 साल गुजर जाने के बाद भी नहीं समझ सका था। वो कब किस बात पर नाराज हो जाएगी, कब राजी हो जाएगी, उसे कोई बात बुरी लग जाएगी, ये सब एक पहेली थी। असल में तो ये जरदाशा के दिल की बात थी। जब उसका दिल कह दे कि नाराज हो जाओ तो वो नाराज हो जाती थी। जब उसका दिल कह दे राजी हो जाओ तो वो राजी हो जाती। अजलान बेचारे की क्या मजाल थी जो वो उससे कुछ कहे। वो बेचारा तो आराम से सो गया था, ये सोचकर कि सुबह तक वो ठीक हो जाएगी। लेकिन सुबह क्या होने वाला था वो बेखबर था। ईसा, कॉलेज जाओ। आज यहाँ पर उल्टी गंगा वाकई बह रही थी, क्योंकि आज रोशनी मैडम अपने शौहर के पीछे पीछे थी कि कॉलेज जाओ, और वो आराम और सुकून से सोफे पर टांगे फैलाकर बैठा अखबार पढ़ने में ऐसे मसरूफ था जैसे पूरे अखबार में उसी की तो बात हो रही हो। मेरी छुट्टी है। हद हो गई है, छुट्टियां मेरी है, तुम्हारी नहीं। मैं और तुम अलग थोड़े ही हैं बीवी। वो अखबार का सफ़ा जोर से पलटता बोला। कॉलेज तुम्हारे बाप का नहीं है कि जब चाहे छुट्टी कर लो। बाप का ना सही, सास का तो है ना। ढिठाई से जवाब आया। तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं मैंने, जाकर चेंज करो। अच्छा मजाक है। तुम चाहते क्या हो? ना तुम्हें ऑफिस जाना है ना तुम्हें कॉलेज जाना है। करना क्या है तुमने? मुझे अपनी बीवी के पास रहना है। ठरक मत झाड़ो ईसा। इसे ठरक नहीं, मोहब्बत कहते हैं बीवी। यार, क्या सुबह सुबह शोर मचाया हुआ है तुम दोनों ने? और बेचारी शायद उनका शोर सुनकर उठी थी। 10 बज चुके हैं महारानी। हाँ तो क्या है? सुबह वॉक पर किसने जाना था? किसने जाना था? वो अनजान मनती बोली और आकर अपने भाई के साथ बैठी। तुम्हें वॉक पर जाना था बहन? भाभी जान, कोई हल्का फुल्का सा नाश्ता ही बना ले। बीवी, तुम्हें तो पता है मैं हल्का फुल्का नहीं बल्कि काफ़ी भारी नाश्ता करना पसंद करता हूँ। तो मेरे लिए तुम्हें यह भी पता है ईसा कि मैं हल्की फुल्की नहीं बल्कि काफ़ी भारी चीज़ उठाकर मारना पसंद करती हूँ। उसके हाथ में टेबल पर पड़ा क्रिस्टल का शो पीस आया। ये जुल्म है। वो सोफे से उठता उससे दूर हुआ और हूर उसके उठते ही पूरे सोफे पर फैल कर लेटी। उसे अब ये तमाशा सुकून से देखना था। यहाँ किसी टीवी की ज़रूरत ही नहीं थी। 24 घंटे वैसे ही लाइव ड्रामा दिखाया जाता था। कॉलेज के लिए तैयार होकर आओ, मैं नाश्ता बना रही। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानने वाला हूँ? क्यों नहीं मानेंगे आप बेटा जी? मामा, मेरा कान। क्यों तंग कर रहे हो बच्ची को? ये बच्ची जो आपके इस मासूम बच्चे पर जुल्म करती है, उसका क्या? तो आप अपनी हरकतें दुरुस्त करें ना। मामा प्लीज़ कान छोड़ दे। आंटी, आप क्या लेंगी नाश्ते में? बेटा जी, नाश्ता तो आज आपकी मामा के साथ करूँगी मैं। और ईसा, आप जाए, तैयार हो जाए, मुझे भी कॉलेज जाना है। मामा। आगे जो सादिया बेगम ने उसे आंखें दिखाई थी वो उसके लिए काफ़ी थी। अलबत्ता रोशनी के लबों पर फैली तंजिया मुस्कुराहट जहर बनकर उसके अंदर दौड़ी। बीवी, तुम्हें तो मैं देख लूँगा। अभी तो जाकर आप कॉलेज देखें ईसा। वो बड़े प्यार से उसके बाल संवारती बोली। कोई बंदा नाश्ता देगा मुझे? हूर के चीखने पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। अब उसे नाश्ता बनाना था। मैं आज ही रिज़ाइन करके आऊँगा। शौक से कीजिएगा। वो हूर के लिए ब्रेड गर्म करती बोली। तुम्हें मेरे पे ज़रा तरस नहीं आता बीवी? तुम्हें तो जैसे बहुत आता है ना। तुम मुझसे बदले ले रही हो। वो शेल्फ पर चढ़कर बैठा। मतलब वो पहले नाश्ता करेगा फिर ही कॉलेज के लिए तैयार होगा। नहीं, मैं अच्छी बीवी होने के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ, और एक अच्छी बीवी का ये भी फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर को वक्त पर काम पर भेजे।
और वैसे भी आज तो आपको तनख्वाह मिलनी है। तो असल वजह ये है, मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं देने वाला। मुझे एक पाई चाहिए भी नहीं। वो हूर के लिए जूस ग्लास में डालती बोली। ये नाश्ता मुझे दो। वो ट्रे में रखा नाश्ता अपनी तरफ करता बोला। ये हूर का है ईसा। इसके शौहर के भेजे गए चार्ट के मुताबिक इसे नाश्ते में दूध और पराठा देना है। वो नाश्ते की ट्रे उठाता, ये जा वो जा, लेकिन वो किचन के आखिर पर जाकर रुका। बीवी, अब क्या है? तुम्हें सच में मैं एक पाई भी नहीं दूंगा। उसके कहने पर वो हंसी। मतलब हद नहीं हो गई? वो हंस रही थी कि देख लेंगे। मतलब क्या था इस बात का? ईसा, अभी तक ऐसे ही खड़े हो? सादिया बेगम तो तैयार होकर आ भी गई थी। बीजान, वेलकम बैक। अजलान नाश्ते की टेबल पर से उन्हें देखकर बहुत खुशी से बोला। ये मेरी बेगम को देखा है? वो तो सुबह सुबह वॉक पर चली गई। निवाला अजलान के गले में अटका। वॉक पर? वो भी मेरी बेगम? क्यों, मैं नहीं जा सकती क्या? पीछे से जरताशा की आवाज़ आई। अजलान के बाबा भी साथ में ही थे। अपनी बीवी को ट्रैक सूट में देखकर अजलान की जो आंखें अंदर थी वो भी बाहर आ गईं। तुम इस तरह गई थी बाहर? बस वो चीखा नहीं था। क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या? वो उसके साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठा। अजलान के बाबा मुस्कुराते चेंज करने चले गए थे। दुपट्टा भी नहीं लेकर गई थी? नजर आ रहा है क्या? वो आराम से सेब खाती बोली। वो अपना नाश्ता छोड़कर उसे घूरने में मसरूफ था। खाएंगे? वो ढिठाई से आधा खाया हुआ सेब उसके आगे करती बोली। बीजान, मैं जा रहा हूँ। नाश्ता तो करे। सुबह सुबह तुम्हें ऐसे देखकर बहुत अच्छा नाश्ता कर चुका हूँ मैं। वो गुस्से से अपना लैपटॉप पकड़ता उठा। कहाँ जा रहे हो अजलान? ऑफिस। उसने एक लफ्जी जवाब दिया। रुको, जरताशा को भी लेते जाओ। क्या? उसे लगा उसने कुछ गलत सुना है। जाओ जरताशा, तुम तैयार हो जाओ। अभी आई मैं तैयार होकर। बाबा, ये आज से जरताशा तुम्हारे साथ ऑफिस जाएगी। लेकिन क्यों? कॉलेज से फ्री हो चुकी है वो, क्या करेंगी घर पर बैठकर? कॉलेज से हमेशा के लिए थोड़ी ना फ्री हुई है। वैसे ये गर्मी की छुट्टियां हैं। तो 3 महीने के लिए क्या करेगी वो घर पर? ऑफिस जाकर भी वो क्या करेगी? जब उसकी बीएससी मुकम्मल नहीं हुई थी तब वो तुम्हारी सेक्रेटरी थी। अब तो वो एमएससी कर रही है। बाबा, आप मेरी बात। मैं समझ रहा हूँ तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने पहले उसे काबिलियत देखे बगैर रखा था। बाबा, मैं ऑफिस में काम करने जाता हूँ। जरी उधर होगी तो मैं... आप नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ। वो मेरी बहू है, मैं भी जानता हूँ उसे। और वो आज से तुम्हारे साथ ऑफिस जाएगी और मेरी सेक्रेटरी के तौर पर काम करेगी। बाबा, वो बस गुस्से से इतना ही बोल सकता था। मैं तैयार हूँ। वो सीढ़ियों से उतरती उनके सामने आकर रुकी। ड्रेस पैंट पर वाइट शर्ट और ब्लैक कलर का हिजाब लिए वो मुकम्मल तौर पर एक सेक्रेटरी के रूप में उसके सामने थी। तुम दोनों जाओ, मैं आज थोड़ा लेट आऊँगा। जरी, तुम्हें नायला सारा काम बता देगी। ओके सर। चले अजलान? वो उसका दिल जलाती बोली। अगर उसे पता होता कि सुबह ये होने वाला है तो वो कभी भी उसे ये नहीं कहता कि सेक्रेटरी मेरे साथ मीटिंग में होती है। लेकिन अब तो वो फंस चुका था और फंसा भी बड़े ही बुरे तरीके से था। ना बाप के आगे कुछ बोल सकता था, ना उन्हें ये बता सकता था कि जरताशा चलती फिरती एक गलतियों की मशीन है। क्योंकि अगर वो गलतियों की मशीन थी तो वो अजलान की सेक्रेटरी क्यों बनी? मतलब अजलान के बुरे दिन फिर से शुरू हो गए थे। ये क्या ड्रामेबाजी है जरी? वो दोनों जैसे ही गाड़ी से निकले वो उसका हाथ पकड़ता सीधा अपने ऑफिस में उसे लाया। वो यहाँ ही उसे समझा सकता था। बाबा की गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे थी, इसीलिए मजबूरन वो उसे ना तो गाड़ी से उतरने का कह सकता था और ना ही उससे कोई बात कर सकता था। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं यहाँ बाबा की सेक्रेटरी के तौर पर काम करने आई हूँ। तुम यकीनन अपना जहनी तवाज़ुन खो चुकी हो। अभी तो जहन ने काम करना शुरू किया है। तुम बाबा को मना कर रही हो। क्यों? मैं कह रहा हूँ इसलिए। मुझे भी बाबा ने कहा है। हाँ, तुमने कह लिया और मैंने मान लिया। वो आगे से कुछ बोलती कि मिस टिक टिक दरवाजे पर दस्तक देती अंदर आई। सर, क्लाइंट आ चुके हैं। जब तक मैं वापस नहीं आता यहाँ से हिलना भी मत। तुम यहाँ काम करने नहीं, मुझ पर नजर रखने आई हो। चोरी पकड़े जाने पर वो जरा भी शर्मिंदा नहीं हुई थी, बल्कि ढिठाई से मुस्कुराती जाकर उसकी कुर्सी पर बैठी। वो भी क्या वक्त था
जब अजलान ने उसे ज़बरदस्ती यहाँ अपने ऑफिस में रखा हुआ था और अब उसे यहाँ रहने के लिए अजलान पर ज़बरदस्ती करनी पड़ रही थी। आप सच में यहाँ काम करेंगी? ये तो मुझे आप कब से कहने लग पड़े? वो अली के सामने बैठी गप्पे हाँक रही थी। अब आप सर की बीवी? तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं तब भी सर की बीवी ही थी। क्या? वो आंखें फाड़ते बोला। आराम से, असल में ये एक राज है। राज? हमारा बचपन में निकाह हुआ था। वो जो कुछ फाइल्स कॉपी करने आया था वो भी उसके हाथों से नीचे गिरी। आप यकीनन मजाक कर रही हैं। लो जी, वो मेरी खाला का बेटा है। एक और धचका। लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं पसंद थे आपको। लेकिन उन्हें मैं पसंद थी ना। क्या? ये धचका ज़्यादा बड़ा था। क्यों, मैं नहीं पसंद आ सकती उन्हें? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि... क्या मतलब है तुम्हारा? सरताशा, अजलान की आवाज़ पर जो टेबल पर चढ़कर बैठी थी फौरन नीचे उतरी। अजलान, ये काम कर रही हो तुम? ये हमारा लंच टाइम है। 4 बजे कौन सा लंच टाइम होता है? अली आप... वो मैं ये फाइल्स कॉपी करने आया था। अली तो फाइल्स कॉपी करने में ऐसा मसरूफ़ हुआ जैसे इससे ज़्यादा ज़रूरी काम इस वक्त कोई ना हो। आपकी मीटिंग कैसी रही? मैंने सारा काम पूछ लिया है अली से। वैसे भी मैं कौन सा पहली दफ़ा काम कर रही हूँ। आपने लंच किया? वो उसके साथ चलती सवाल पर सवाल किए जा रही थी और वो बस मुंह बनाता आगे आगे चल रहा था। अपने ऑफिस में आकर वो सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठा। क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है? तुम हो मेरा सर दर्द यार। अजी, क्या मसला है यार तुम्हारे साथ? मैंने कहा था मेरे आने से पहले यहाँ नजर ना हो मुझे तुम। लेकिन क्यों? मेरे यहाँ काम करने से क्या मसला है आपको? 100 मसले हैं मुझे। मिस टिक टिक से कोई मसला नहीं है आपको? उससे क्या मसला है तुम्हें? 100 मसले हैं मुझे भी। ठीक है, जो दिल में आए करो, लेकिन मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी शौक़ नहीं है आपसे बात करने का। वो उससे ज़्यादा गुस्से में बोली। ये तुम दोनों को क्या हुआ है? फरहान साहब अंदर आए तो वो एक दूसरे की तरफ कमर किए खड़े थे। दोनों के मुंह पर 12 बज रहे थे। अपने बेटे से पूछे। क्या हुआ अजलान? अपनी बहू से पूछे। अरे भाई तुम दोनों बताओ हुआ क्या है? वो कोई जवाब देता कि मिस नायला दस्तक देती अंदर आई। सर मीटिंग का टाइम हो गया है, चलें। जताशा बेटा आप भी चलें साथ। ये वहाँ पर क्या करेगी? मेरी सेक्रेटरी है, मेरे साथ जाएगी, जैसे तुम्हारी सेक्रेटरी तुम्हारे साथ जाती है। नहीं बाबा, मैं घर जा रही हूँ। लेकिन क्यों? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन सासू माँ भी अकेली हैं घर पर। मैं ड्राइवर को... सर हमें लेट हो रहा। नायला के एक बार फिर बोलने पर वो बगैर किसी की तरफ देखे अपना बैग उठाकर वहाँ से चली गई। अजलान की नज़र सामने मेज़ पर पड़े लंच पर पड़ी। शायद वो उसके लिए बनाकर लाई थी। सुबह ये डब्बा उसके हाथ में था, तो क्या उसने भी लंच नहीं किया था? क्या हुआ? यहाँ मुंह बनाकर क्यों बैठी हो? रोशनी अभी शाम का खाना बनाकर फारिग हुई थी। ईसा सुबह का गया अभी तक वापस नहीं आया था। कहा तो उसने ये था कि वो अजलान के साथ है। अब वो झूठ बोल रहा था, ये सच कहाँ किसी को पता था। वैसे भी आजकल फुटबॉल का जुनून सवार हो गया था उस पर। रोज़ मगरिब के बाद उसे फुटबॉल खेलने जाना होता था। बाकी सब बाद में, फुटबॉल पहले है भाई। यार जैक की बड़ी याद आ रही है। जैक की या जैक के बाबा की? पता नहीं। क्या हुआ, नाराज़ है क्या? नहीं तो, शक्ल से तो यही लग रहा है। उसने शुक्र किया होगा कि मैं आई हूँ इधर। हफ्ता हो गया वो एक दफ़ा मिलने नहीं आया मुझसे। चलो जी, आज सुबह से उसकी कॉल भी नहीं आई, तो तुम कर लो। क्यों? मैं क्यों करूं? और वो क्यों करे फिर? क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं भी बाप बनने वाला हूँ मोहतरमा। ये आवाज़ यकीनन रोशनी की नहीं थी। हैदर, उसकी आंखें खुशी से फैली। कभी उठकर चल फिर भी लिया करो। हद है, कब से ऐसी ही लेटी हो? तुम छुप छुप कर मेरी बातें सुन रहे थे? तौबा तौबा। वो कानों को हाथ लगाकर उसके पास आकर रुका। मोटी हो गई हो, वो उसके कान के करीब बोला। पीछे हटो, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। हैदर, है ना हकीकत? हकीकत तो ये भी है कि सुबह से एक कॉल भी नहीं की तुमने अपनी मोटी बीवी को।
तो आप कर लेती। मैं क्यों करती भला? हाँ, आप क्यों करती? आप तो माँ बन रही हैं ना। कहे की गूंज ईसा की तरफ से आई थी। अरे बहनोई साहब आए ना। जी साले साहब, अपनी अमानत वापस लेने आए हैं। अभी तो हफ्ता ही हुआ है। ये जाकर आप मेरी नानी और माँ से पूछे। उन्हें तो लग रहा है जैसे हूर को सालों से नहीं देखा। हाँ, जिन्हें मोहब्बत हो उनको ऐसा ही लगता है। हूर ने तंज का तीर फेंका। हाँ, ये तो सच कहा हूर तुमने। हाँ, ये तो सच कहा हूर तुमने। ईसा ने जल्दी में तेल फेंका। और फिर तुम्हारा गेट टुगेदर कैसा रहा? गेट टुगेदर? हाँ, वो हम सब दोस्त आज कॉलेज में इकट्ठे हुए थे। यार, वो लड़की कौन थी तेरे साथ? मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, कौन सा एक लड़की थी तेरे साथ? ईसा ने गरम तेल गरम आग में फेंका और खुद वहां से आराम से खिसक गया। हूर सच में एकदम प्लान बना था। मैंने कुछ पूछा। नहीं, तुम आंखें दिखा रही हो ना। मेरी आंखें ऐसी ही हैं। वो पैर पटकती जाकर सोफे पर बैठी। ईसा के बच्चे, तुमसे तो अल्लाह पूछे। जितनी शिद्दत से आजकल सब मेरे बच्चे को याद कर रहे हैं, मुझे तो लगता है 3-4 आ ही जाने हैं। वो हैदर की बात पर जानबूझकर ऊंची आवाज में बोला। किचन में खड़ी रोशनी को भी तो आग ही लग गई थी। बीवी, मेरे कपड़े नजर आता है? हाँ, क्यों? तो खुद जाकर ले लो। काम से थका हारा शौहर आया है और तुम उसकी खिदमत करने के बजाय उससे ही काम करवा रही हो। अब कहाँ गए तुम्हारे बीवियों वाले फराइज? जो काम तुम करके आ रहे हो बड़े अच्छे से पता है मुझे। वो उसकी फुटबॉल वाली यूनिफॉर्म की तरफ इशारा करती बोली। मैं तो सोच रहा था शॉपिंग पर चलते हैं, और के लिए भी कुछ चीज़ें। मैं आपके कपड़े अभी निकालती हूँ। वो किचन से फौरन भागी, लेकिन फिर रुकी। ये ज़रा हंडिया देखना, जल ना जाए। वो बिजली की रफ्तार के साथ कैसे गुम हुई थी पता ही ना चला। वो अभी तक पानी वाली बोतल हाथ में पकड़े हैरान और परेशान खड़ा था। वो तो बस अभी सलाह दे रहा था, लेकिन वो तो उसकी आधी बात सुनने के बाद ही वहाँ से भाग गई थी, क्योंकि बात उसके मतलब की थी। अब वो किचन में खड़ा हंडिया में चमचा चला रहा था। ये बात तो वो भी जानता था कि वो उसके कपड़े नहीं, अपने कपड़े तैयार करने और खुद को तैयार करने अंदर भागी है। यार, कह तो रहा हूँ, दोस्त ज़बरदस्ती ले गए थे। हाँ, और ब्लैक कलर का ड्रेस भी दोस्तों ने ही ज़बरदस्ती पहनाया था तुम्हें, है ना? तुम ही तो कहती हो मैं इस कलर में अच्छा लगता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि ये कलर पहनकर अपनी दोस्तों से मिलने जाओ। अच्छा, आराम से बात करते हैं। वो उसे गुस्से में देखकर बोला। हाँ, अब मैं गुस्सा भी ना करूँ। तुम बताओ, मेरे ब्लैक कलर पहनने से मसला है या दोस्तों से मिलने पर? मुझे तुम्हारे ब्लैक कलर पहनकर दोस्तों से मिलने जाने पर मसला है, और मैं तुम्हारी कंवारी दोस्तों से जिनकी गंदी नजरें हैं तुम पर। यार, उधर मेरे अलावा भी तो लड़के थे। फर्क क्या पड़ता है, देख तो तुम्हें ही रही थी ना सब। मुझे क्यों देखेंगी यार? क्योंकि तुम सबसे ज्यादा प्यारे हो डप्पर। हैदर के लबों पर छाई मुस्कुराहट गहरी हुई। मुझे नहीं पता था मैं तुम्हें इतना ज्यादा प्यारा लगता हूँ। ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, ये मेरा हुस्न नजर है। अब गुस्सा कम करोगी? तुम जाकर दिखाओ मुझे अब कहीं। मेरे बाप की भी तौबा। वो कानों को हाथ लगाता बोला। चलो हूर, तैयार हो जाओ, शॉपिंग पर चलते हैं। क्या शॉपिंग? उसकी बत्ती सी सारी की सारी बाहर आई थी। हाँ, मैंने जरताशा को भी फ़ोन किया है। हाय, मेरा दिल उससे इतना उदास था। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, जल्दी करना। कितनी चालाक हो, खुद तो घंटा लगा कर आई हो तैयारी में। अच्छा जाओ। लेकिन हूर बाहर गर्मी, कहाँ का गुस्सा, किधर का गुस्सा। वो तो ऐसी खुश थी जैसे कोई खुफिया खजाना हाथ आ गया हो, और वो हैरान और परेशान वहीं खड़ा था, और अब उसके साथ ईसा भी आकर खड़ा हो गया था। ये शॉपिंग का आइडिया तेरा था ना? हैदर ने उसकी तरफ खूंखार नजरों से देखा। कसम से मैंने अपने दिल से मजाक। तेरे मजाक की तो। ईसा, ये कलर अच्छा लग रहा है या वाइट पहनूं? बीवी, फिलहाल तो मेरी दुनिया कलरलेस हो गई है। तुमसे पूछना ही फजूल है। क्या तुम अब फिर से चेंज करने जाओगी? हाँ। रोशनी, मेरा वलीमा नहीं है वहां पर। वो बस उसके पीछे से यही बोल सका। हैदर अलग उसे घूर रहा था, और अब मॉल में जाने के बाद जो अजलान ने उसे घूरना था वो अलग। वो घर वापस आया तो वो बाहर झूले पर बैठी थी, शायद किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। वो चुपके से आकर उसके साथ बैठा। उसे देखते ही उसके चेहरे के रंग बदले। ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो। किससे बात कर रही थी? रोशनी। कहीं गई है वो? शॉपिंग पर।
तो तुम नहीं गई? मेरा दिल नहीं था, मैं खाना लगाती हूँ। तुमने खाया? हाँ। झूठ, क्या फ़र्क पड़ता है? वो वहाँ से उठी, लेकिन उसकी कलाई अज़लान के हाथ में थी। ज़री, चलो। कहाँ? शॉपिंग पर। मेरा दिल नहीं है। क्या हुआ है दिल को? उसने वापस उसे झूले पर बिठाया और उसका सर अपने कंधे पर गिराया। चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाया करो। तुम्हें जो मसला होता है मुझे बताया करो। मुझे मसला नहीं है, आपको मसले हैं मुझसे। मुझे तुम्हारे वहाँ काम करने पर प्रॉब्लम है क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। तुम्हें नायला से मसला है और तुम्हारा ये मसला मुझे समझ में नहीं आता। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, क्या मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं कर सकती तुम? आप पर भरोसा है, लेकिन वो क्यों आपको पसंद करती है? यार ज़री, वो मैं बस उसका सर हूँ। वो मेरे साथ इतने सालों से काम कर रही है। मैं भी तो इतने सालों से आपकी बीवी हूँ। तुम क्या चाहती हो कि तुम उधर काम करो? आपको इससे क्या कोई मसला है? यार तुम समझ नहीं रही। जब तुम उधर होगी तो मेरा सारा ध्यान तुम पर होगा। मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र होगी। मेरा काम में दिल नहीं लगेगा। तुम नहीं जानती, लेकिन जब उस दिन तुम एकदम मेरे सामने इंटरव्यू के लिए आई थी, वो लम्हा जब मुझ पर यह आश्कार हुआ कि मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो तुम हो, तुम उस चीज़ को कभी नहीं समझ सकोगी। तुम बेवकूफ़ हो। तुम लोगों की बातें जल्द मान लेती हो। तुम्हारे अंदर बचपना है। उस वक्त मैं बस तुम्हें अपने पास रखना चाहता था ताकि तुम कहीं और जाकर काम ना कर सको। लेकिन उस दौरान भी मेरी सारी सोचें तुमसे शुरू होती और तुम पर ख़त्म। मुझे हर वक्त ये फिक्र रहती कि मेरे पीछे तुम क्या करोगी। कोई तुम्हें कुछ कह ना दे, तुम किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाओ। तुम कभी नहीं समझ सकती कि मेरे लिए वो कितना मुश्किल वक्त था। और तुम मुझे नापसंद करती थी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नापसंद नहीं कर सका क्योंकि तुम मेरी अम्मी की पसंद थी। तुमने अपनी ज़िंदगी इस फिक्र के बगैर गुजारी कि तुम किसी की अमानत हो। तुम हमेशा से मेरी ज़िंदगी में शामिल रही हो। जो तुम्हारी जगह है वो कोई और कैसे ले सकता है? अज़लान, वो एक बार फिर उसके सामने शर्मिंदा थी। वो जज्बाती थी, जल्द गुस्सा करने वाली, लेकिन वो गुस्से के बाद उसे हमेशा मनाने आता था, उसे चीज़ों को समझाता। उसने कभी भी अपने रिश्ते को पेचीदा नहीं होने दिया था और ये सिर्फ अज़लान ही कर सकता था। उसकी आंखें बंद थीं। मैंने लंच भी नहीं किया। वो आंखें खोलता बोला। उसकी आंखों में नमी थी। मैंने भी। बाहर चले? सच्ची? लेकिन सिर्फ हम। लेकिन रोशनी और हूर। मैंने कहा ना, सिर्फ हम। अच्छा ठीक है, वापसी पर चाय उधर से ही पी लेंगे। अब कहाँ जा रही हो? चादर लेने। मैंने भी चेंज करना है यार। हूर उठो, मैंने पढ़ ली है नमाज। असर के बाद नहीं सोते, उठो। मुझे नींद आई हुई है। पहले ही तुम में अकल नहीं है, अब असर के बाद सो रही हो। जो है वो भी चली जाएगी। चलो शाबाश, उठो जल्दी से। बाहर मौसम अच्छा है, हम वॉक पर चलते हैं। मेरी कमर में दर्द है। सारा दिन बेड पर लेट लेट कर कमर में दर्द तो होगा ही ना। मैंने नहीं जाना वॉक पर, मेरी टांगों में भी दर्द है। मुझे तो लगता है कुछ अरसे में मुझे तुम्हें उठाकर इधर से उधर ले जाना पड़ेगा। उठो अब। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। इतने ज़िद्दी क्यों हो तुम? चलो चलो, जैक को भी लेकर जाना है। हाँ हाँ, जनाबे आला को घर छोड़कर थोड़े जा सकते हैं। अभी आपको तैयार कर लूँ, फिर बाहर जाकर जनाबे आला को भी तैयार करता हूँ। वो जिस स्टाइल में बोला वो हंसी। ऐसी बातों पर तो बहुत हंसी निकलती है तुम्हारी। तुम कितने क्यूट हो। हूर ने उसकी गाल खींचे। वो अब शूज़ पहन रही थी और हैदर जहाँ बैठा था वहाँ से हिला भी नहीं था। चले? हैदर? हाँ। तुम ब्लश कर रहे थे? नहीं तो तुम कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह, चलो तुम आगे। हाय अल्लाह, तुम कितने क्यूट होते जा रहे हो। हूर चुप करके चलो। वो जानबूझकर उसे तंग कर रही थी और वो हो रहा था। बाहर से उन्होंने जैक को भी साथ लिया और करीबी पार्क में चले गए। हूर? हाँ? पता नहीं लड़का होगा या लड़की। चलो जी, तुम्हें तजस्सुस नहीं होता? मेरी जगह पर तुम्हें जो हो रहा है। वो हंसती बोली। मैं तो सारा दिन यही सोचता रहता हूँ। कुछ और सोचो। मेरी सोचें तुमसे होकर तुम पर ही ख़त्म हो जाती है। वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोला, लेकिन वो अपने लिए उसका जुमला सुनने के बाद हिल नहीं सकी। क्या हुआ? उसने नफ़ी में सर हिलाया। जैक को देखो कितना खुश है। जैक की जगह तुम अपने शौहर को देखो, वो ज़्यादा खुश है। तुम जैक से जलना कब छोड़ोगे? जब ये रुखसत होकर चला जाएगा।
वैसे क्या ख्याल है, हम इसकी शादी न करवा दें? फिर तो जैक की वाइफ को भी आना पड़ेगा। क्यों? वो क्यों आएगी? अपने शौहर के साथ रहेगी ना। तो उसका शौहर हमारे साथ रहता है ना, शादी के बाद तो नहीं रहेगा ना। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? अपना घर बनाए और उधर रखे अपनी बीवी को। हैदर वो जानवर है यार। शुक्र है तुमने ये माना तो। जैक सामने खेल रहा था, वो भागता वापस आया और उसके पांव से चिमट गया। तुम मेरी बीवी से दूर हो जाओ। क्या हुआ जैक, उदास क्यों हो गए? तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? वो वहीं बेंच पर बैठी परेशान हो गई थी। हैदर देखो इसे कितना चुप हो गया है। क्यों? ड्रामे कर रहा है। तुम्हें ज्यादा पता है मुझसे। जैक ने उसे घूरा। हैदर, यार इसकी महबूबा देखो जा रही है। हैदर ने वो सामने इशारा किया जहां जैक की दोस्त वापस अपने मालिक के साथ जा रही थी। महबूबा की बात पर जैक ने नजरें चुराई। हैदर, कितना गंदा दिमाग है तुम्हारा। मैं लड़का हूं और ये भी लड़का। तुम भी ऐसे ही पार्क में आकर लड़कियों को घूरते थे। मैंने कब घूरा? तुमने ऐसा कहा क्यों? मैं जर्नल बात कर रहा हूँ। बस बस, पता है मुझे, तुम सब लड़के एक जैसे होते हो। हैदर ने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। देखो तो, तुम्हारी ठरक की वजह से मैं भी बेइज्जत हो रहा हूँ। आगे तो पूरे पाकिस्तान में तुम्हारी इज्जत के झंडे लहरा रहे हैं, है ना? जरूर ये मुझे गालियाँ दे रहा होगा। तुम चुप करोगे? मुझे समझने दो से हुआ क्या है। नहीं नहीं, तुम दोनों लड़ लो, मेरी महबूबा तो चली गई ना। जैक उदास समूह बनाकर बैठा, नजरें वहीं थी जहां अभी वो उसके साथ खेल रही थी। जैक तो फिक्र न कर, मैं बात करूंगा उसकी मालकिन से। जैक ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। देखो कैसे खुश हो रहा है। तुम इसकी मालकिन से बात करोगे? हाँ ना, अपने जैक के। तुम जानते हो उसे? हाँ। देखा, तभी तो मुझे रोज यहाँ इस पार्क में लेकर आते हो। मैं उसे बस, आज के बाद हम इस पार्क में नहीं आएंगे। जैक का दिल छन से टूटा। वो नाराज होकर जाकर उनसे दूर बैठा। तुम्हारी वजह से वो नाराज हो गया है। मैंने क्या कहा है उससे? जैक, इधर आओ। तुम समझ नहीं रही यार, वो उससे प्यार करता है। हैदर, हम उसकी शादी करवाकर उसे उसके घर भेज देते हैं। तुम चुप करोगे या नहीं? क्यों, तुम्हें अपनी बहू पसंद नहीं आई क्या? जैक, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तुम्हारी वालिदा माजिदा को लड़की पसंद नहीं आई। जैक ने भौंकना शुरू किया। अल्लाह अल्लाह, देखो माँ के आगे जुबान चला रहा है। वो कल की आई लड़की तुम्हें इतनी प्यारी हो गई कि तुम उसके लिए अपनी रिवायात भूल गए। वो जानबूझकर अब हूर को तंग करने के लिए ड्रामाई अंदाज में बोला। इस कल की आई लड़की के लिए तुम अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करोगे? हैदर यार, बस हूर, मुझे मत रोकना। ये सिला दिया है तुमने हमें। अरे तुम्हें गाड़ी के नीचे से उठाकर अपने महल में लाए, और आज तुम हमसे उस कल की आई लड़की के लिए बदतमीजी कर रहे हो। इतना खून सफेद हो गया है तुम्हारा। हूर मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करके बैठी थी। हैदर के जज्बात में डूबे जुमले सुनकर जैक शर्मिंदा हुआ और दोबारा उनकी तरफ आया। खबरदार, हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। यार हैदर, बस कर दो। वो अब खुलकर हंस रही थी, उससे ज्यादा वो नहीं हंस सकती थी। अब तो नहीं हो रहा कमर में दर्द? नहीं, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा चल फिर लिया करो, और बेड को भी आराम करने का मौका दो, उसका भी हक है ये। जैक अब उनके आगे आगे चल रहा था और वो दोनों हाथ पकड़े उसके पीछे पीछे। हैदर अभी भी मुसलसल उसे हंसाए जा रहा था। हंस हंस कर उसकी आंखों में पानी आ गया था। ये वो हैदर तो नहीं था जो उसे देखकर इग्नोर कर देता था, जिसकी एक झलक देखने के लिए वो घंटों लाइब्रेरी में उसका इंतजार करती थी। वो बहुत कम बोलता था और हंसता तो शायद वो साल में 1-2 दफ़ा ही था, ऐसा उसे लगता था। लेकिन अब जब वो उसके साथ था, उसका हमसफ़र था, तो उसने जाना था ये हैदर तो बहुत अलग है उस हैदर से। ये हैदर सिर्फ हुरिया का था। उन दोनों ने एक दूसरे के लिए खुद को मुकम्मल बदला था। वो दीवाने थे एक दूसरे के। पार्क में उसके कहकहे गूंज रहे थे। वो अपनी बेतुकी बातों से उसका सर खाए जा रहा था। वो दोनों इस वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में मुस्तरब हालात में बैठी थी। रोशनी ने उसका हाथ थामा। दोनों के माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थीं। वो दोनों ही शायद एक दूसरे को हौसला दे रही थीं। नर्स जैसे ही बाहर आई, वो दोनों बेताबी से उठी। उनके चेहरों से उनकी परेशानी आया थी। नर्स ने आकर उन्हें कुछ बताया और उनके चेहरे के रंग एकदम बदले। जरताशा, रोशनी के लहजे में बेयकीनी उभरी। ये दोनों जानबूझकर गई हैं। आज रोशनी मैडम एक दफ़ा आ ले। ईसा रिलैक्स,
ये रिलैक्स होने वाली बात है? हद होती है किसी चीज़ की। तुम क्या ऐसे ही चुप करके बैठे रहोगे? पता नहीं वो कहाँ गई है, फ़ोन भी नहीं उठा रही। अजलान परेशानी से बोला। इतना सब हो जाने के बावजूद भी तुम्हें फिक्र हो रही है? बस वो फ़ोन उठा ले एक बार। ऐसा जन मुरीद भी ना हो बंदा। ईसा का बस नहीं चल रहा था कि वो सबको भस्म कर दे। हम अब और कर भी क्या सकते हैं यार? उनको आ लेने दो। आज रोशनी को फैसला करना होगा। क्या फैसला करना होगा? रोशनी की आवाज़ पर अजलान सोफे से उठा। जरी भी उसके ही साथ थी। उसके चेहरे पर फैली परेशानी कुछ कम हुई, लेकिन अंदर जो गुस्सा था वो अब भी उतना ही था। उसने सोच लिया था वो अब बात नहीं करने वाला उससे। कहाँ थी तुम? क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? वो बिल्कुल फ्रेश मूड में थी। क्या हुआ अजलान? तुम दोनों हमसे पूछ रही हो कि क्या हुआ है? वो गुस्से से बोला। बंदा पानी ही पूछ लेता है। नूरी, रोशनी, क्या है, क्यों चीख रहे हो? मैं चीख रहा हूँ? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? यार पहले मेरी बात तो सुनो। अब भी कोई बात रह गई है सुनाने वाली? मैंने तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। पता है मुझे पहले से। क्या? वो एकदम खड़ी हुई। अजलान भाई, आपको भी पता चल गया क्या? उसके लहजे में हैरानगी उभरी। मुझे पता था। जरी तुम बता दोगी इन्हें? मैंने नहीं बताया यार, मैं सारा टाइम तुम्हारे साथ थी। ऐसी बातें छुपाए नहीं छुपती। ये तो ठीक कहा तुमने। अजलान, ढिठाई चेक कर रहे हो तुम इन लोगों की? मैं कुछ नहीं बोलने वाला। तो इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है अजलान? नहीं, इस बात पर तो तुम्हें तमगा इम्तियाज़ देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए? तुम्हें मेरी इज्जत की ज़रा सी भी फिक्र है? तुम मेरे शौहर हो ईसा। इसी बात का तो दुख है मुझे कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करोगे। तुम्हें क्या लग रहा था कि ये खबर मिलने के बाद मैं तुम्हें फूलों के हार डालता? डालने तो चाहिए थे। वो धीमे से बोली। अजलान, आप भी ऐसे? जरी हम बात ना ही करें तो बेहतर होगा। वो काफ़ी हद तक अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, पर ईसा का गुस्सा कंट्रोल हो ऐसा हो ही नहीं सकता था। इसीलिए वो भड़के जा रहा था। पूरे कॉलेज में तुमने मेरी नाक कटवा दी। अगर इतना ही था तो क्यों बताया हमारी शादी के बारे में सबको? जिस तरह तुम लड़कियों को मेरी तरफ देखते हुए घूरती थी, मुझे उन्हें बताना पड़ा कि तुम मेरी बीवी हो। तो अब शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा सबको कि प्रोफेसर ईसा की बीवी एमएससी में फेल हो गई? क्या? वो दोनों जो सोफे पर बैठी हुई थी दोबारा से उठी। रोशनी, तुम फेल हो गई? तुम भी फेल ही हुई हो। अजलान उस पर तंज करता बोला। तुम लोग इसलिए इतने गुस्से में हो? नहीं नहीं, हमें तो फूलों के हार डालने चाहिए तुम लोगों को। ईसा, मुझे तुम्हें कुछ और बताना है। मैं कोई बहाने नहीं सुनने वाला तुम्हारे। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं सुबह कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। मेरी बीवी फेल हो गई है। प्रोफेसर ईसा की बीवी? नहीं, प्रोफेसर ईसा की नहीं, पापा ईसा की। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? एक रिजल्ट और भी आया है और उसमें हम दोनों पास हो गई है। वो मुस्कुराती बोली। तुम अब भी मुस्कुरा रही हो बीबी? वो उसकी दिमागी हालत पर शक करता हुआ बोला। तुम क्या देख रही हो जरी, बताओ। उसने जरी को कंधा मारा। अजलान, आप? तुम तो चुप ही करो, मैं बताती हूँ। बीवी, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम सुनो तो सही। क्या सुनूं मैं? यही कि तुम बाप बनने वाले हो। किसका? रोशनी का मुंह खुले का खुला रह गया। अजलान हैरानगी के आलम में उन्हें देखने लगा। तुम भी बोल लो कुछ जरी। वो अजी, आप? तुम रहने दो, मैं बताती हूँ आपको। अजलान भाई, आप भी पापा बनने वाले हैं। हैरानगी का आलम था। वो दोनों उनके चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशंस ढूंढ रही थी जो कि मिल नहीं रहे थे। बीवी? ईसा यकदम चीखा। आहिस्ता, मेरे कान फाड़ोगे क्या? ये मजाक है? मेरा तुम्हारा मजाक है? जरी, ये मैं सच बोल रही हूँ अजी। कहाँ का गुस्सा? कौन गुस्से में था? किस बात का गुस्सा? तुम सच कह रही हो? आपको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ बीवी, तुम लोगों से ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है। तुम? जरी, इधर करो, ये देखो इसे और अब तसल्ली कर लो। अजलान और उसने उसी वक्त फाइल्स उनके हाथों से पकड़ी। पहले उन्होंने फाइल को पढ़ा, फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर दोबारा फाइल को देखकर अपनी अपनी बीवियों को देखा, फिर दोबारा एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों बाप बन रहे हैं।
अजलान आराम से बोला, हम दोनों बाप बन रहे हैं। अजलान जितना आराम से बोला था उतना ही ईसा चीखा और फिर वो दोनों चीखते एक दूसरे के गले लगे। क्या हुआ है, दोनों चीख क्यों रहे हो? हैदर, हूर, वो दोनों भागते हुए उनकी तरफ बढ़े। हैदर उसी वक्त हूर के आगे आया और वो पागलों की तरह उस पर चढ़ दौड़े। मेरी बेगम पर ना गिरना यार, ये दोनों पागल हो गए हैं क्या? हूर जरी लोगों से मिलती बोली। शुक्र है तुम भी हुजरे से बाहर निकली। छोड़ो भाई, पागल हो गए हो क्या? तुम लोगों की बीवियां फेल हो गई हैं और तुम लोग इतने खुश हो रहे हो। हर कोई आपकी तरह नहीं होता जो इतनी बातें सुनाए। हूर ने तंज का तीर चलाया। अभी तो तुम्हारी हालत देखकर मैं कुछ बोला नहीं हूँ। हर 5 मिनट बाद तो तंज का तीर चला रही हो। अब इतना भी ना करूँ मैं? यार बस कर दो रिजल्ट की बात। पहले ही इसी वजह से मेरा मूड इतना ख़राब है। तुम्हें कब से फेल होने पर दुख होने लगा? हूर हैरानगी से बोली। हाँ, ये तो खुशी की बात है ना। हैदर, यार तुम दोनों छोड़ो, मुझे मेरा सांस बंद हो रहा है। अब बताओगे हुआ क्या है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ईसा हैदर को छोड़ता आकर रोशनी के पास बैठा। रोशनी, में सच में बाबा बन रहा हूँ ना? क्या? हूर आराम से यार। भाई आप बाबा? हूर, तुम्हारा भाई अब सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं रहा। हैदर भाई, आप भी सिर्फ भाई नहीं रहे। जरी तुम्हें शर्माना चाहिए। अजलान उसके कान में बोला। अभी भी शर्माना चाहिए? पहले क्या कम लोग चीख रहे थे और अब 2 और शामिल हो गए। हूर और जरी ने एक दूसरे को देखा और फिर एक लंबा सांस हवा के सुपुर्द किया। शुक्र है तुम लोगों का ये रिजल्ट एमएससी के रिजल्ट के साथ आया, कुछ बचत हो गई। हूर भी अब उनके साथ आकर सोफे पर बैठती आराम से बोली। वो तीनों खड़े खुशी से नाचे जा रहे थे। अगर इस वक्त कोई और आकर उनको देख लेता तो यकीनन पागल समझता। आज ही साबित हो गया था कि वो सब वाकई दीवाने थे एक दूसरे के भी और दिमागी हालत से भी। वो तीनों दोस्तें सोफे पर बैठी थी। उन्हें अपनी फेल होने का जरा सा भी दुख नहीं था, क्योंकि उन्हें पास होने की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। अब पूरा साल नहीं पढ़ा था तो 3 दिन में क्या उन्होंने पढ़कर पास होना था। लेकिन वो मुकम्मल तौर पर थोड़ी फेल हुई थी, बस 2 मजमूनों में रह गई थी, एक फिजिक्स और एक ही कमबख्त स्टेट्स। 5 माह बाद। जायान, रोशनी ये चौथी दफ़ा बोली। जायान नहीं, आयान। ईसा भी अपनी ज़िद पर कायम था। ये दोनों नहीं, जरी के नाक से दोनों नाम ही उतरे। मैं कह रहा हूँ आदिल ठीक है। हद है हैदर भाई, इतना पुराना नाम है ये। मेरा बेटा है, जो मर्जी नाम रखूँ। सिर्फ आपका बेटा नहीं है, वो मेरा भांजा भी है। आहिस्ता बोलो, मेरी बीवी सो रही है। जरी, ऊपर आकर बैठो तुम। अजलान, ठीक हूँ मैं। देखो अजलान भाई को कितनी फिक्र है अपनी बीवी और होने वाले बच्चे की। बीवी तो पहले से ही सोफे पर बैठी हो, मैं क्या बोलूँ तुम्हें? तुम बात ही ना करो मुझसे। सरी, मैं कह रहा हूँ ना, ऊपर आकर बैठो। सर्दी है, फर्श पर बैठी हो तुम। रोशनी ने फिर गुस्से से ईसा को देखा। क्या है तुम्हें अजलान, बैठी रहने दो ना उसे। तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? ये तो करेंगे, अपनी बीवी और होने वाले बच्चे की तो फिक्र नहीं है, दूसरों को भी फिक्र नहीं करने देते। ईसा ने अपना सर पकड़ा। यहाँ हम मेरे बेटे का नाम रखने के लिए बैठे हैं, तुम सब अपनी लड़ाई बंद करो। वैसे हम अपने बच्चों की क्या नाम रखेंगे? खुद सोच लूँगी मैं। क्यों, तुम खुद क्यों सोचोगी? मेरे भी तो बच्चे होंगे ना। बच्चे नहीं, बच्चा। फिलहाल एक आ रहा है, लेकिन आगे। ये गरम चादर ले लो जरी ऊपर। अजलान भी उसके साथ जाकर नीचे बैठा और उसकी चादर ओढ़ी। एक दफ़ा फिर रोशनी की नज़रों में ईसा आया और ईसा की नज़र पर रोशनी थी, जिसने पहले ही गर्म चादर भी ली हुई थी और जर्सी भी पहन रखी थी। फिर उसने नज़र उसके पाँव पर दौड़ाई, जुराबें तक पहन रखी थी उसने। अब उससे वो क्या बोले, वो किस चीज़ की फिक्र करे? तुम्हें भूख लगी है बीवी? अभी 5 मिनट पहले ही तो खाना खाया था। ये बोलने वाला अजलान था। उसने तो नॉर्मल बात की थी, लेकिन रोशनी की घुरियाँ और तेज़ हुई। ईसा का तो दिल कर रहा था कि किसी दीवार पर सर दे मारे। मैंने सोच लिया है नाम। जरी एकदम चीखी। आलमगीर हैदर। तुमने जूते खाने हैं मुझसे। हूर, तुम क्यों बाहर आई हो? और तुम रो क्यों रही हो? वो परेशानी से उसकी तरफ बढ़ा। वो रो रहा है। कौन? बेबी। बेबी? हमारा बेबी। तो तुम क्यों रो रही हो पागल? वो चुप नहीं हो रहा ना। अजलान और ईसा ने एकदम ही एक दूसरे की तरफ देखा, मतलब उनकी हालत भी हैदर जैसी ही होने वाली थी। अच्छा तुम रोना बंद करो। उसने जाकर कॉट से बेबी को उठाया। इससे पूछो क्या चाहिए इसे।
हूर ये कैसे बोल सकता है? बोल नहीं सकता तो फिर रोता क्यों है? यार तुम तो चुप करो। वो कभी अपने बच्चे को चुप करवा रहा था और साथ साथ अपनी बीवी को भी। अरे भाई क्यों रो रहा है तकी इतना? तकी? नबीरा बेगम ने आकर उससे तकी को लिया। उनके पास आते ही वो चुप कर गया। मेरा प्यारा बेटा। वो उसके सदकी वारी जाती नहीं थक रही थी। लेकिन मामा मैंने इसका नाम कुछ और। अपने बच्चों के रख लेना, मैंने अपने पोते का नाम रख लिया है, मोहम्मद तकी। प्यारा नाम है ना हूर? बहुत प्यारा। पर मामा, पर अम्मी, मुझे दे इसे, मैंने उठाना है इसे। अम्मी से देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दे, ये मेरा बेटा है। भाई में से खा थोड़ी जाऊंगी। लेकिन तुम्हें बच्चे उठाने नहीं आते जरी? आपने तो जैसे पीएचडी कर रखी है ना। वो मुंह बनाती बोली। अरे काकी को इधर ले आ नवेरा, धूप में। बाहर से नानू की आवाज़ आई और वो जो सब लाइन में लगे थे उसे उठाने के लिए, उनकी हसरत ही रह गई। आओ होर। ममा प्लीज़, या तकी को चुप करवा लें या होर को, मैं दोनों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। अजलान और ईसा ने फिर से एक दूसरे की तरफ देखा। मतलब वो दिन दूर नहीं था जब उन दोनों की हालत भी हैदर जैसी होने वाली थी। नूडल्स? वो बमुश्किल नींद में उसकी आवाज़ सुनता बोला, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। तुम ख्वाब देख रही हो बीवी, सो जाओ। वो उसकी तरफ करवट लेते उसे थपकता बोला, मैं ख्वाब नहीं देख रही। फिर मैं देख रहा हूँ, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। सो जाओ बीवी, शाबाश। मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। सुबह जाएंगे, मुझे अभी जाना है। सो जाओ बीवी प्लीज़, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। अब बस रोशनी का ड्रामा शुरू हो चुका था। उसकी मुसलसल रट की वजह से वो लैपटॉप ऑन करता उठा। रात के 1 बजे में कहाँ से लाऊं गोलगप्पे? उसकी कहने की देर थी और उसके टिप टिप आंसू निकलना शुरू हो गए। रो क्यों रही हो यार? मुझे नहीं पता, भूख लगी है मुझे। गोलगप्पों की भूख लगी है? सुबह नाश्ते में वो खा लेना, मैं भी किचन से कुछ और बना कर लाता हूँ। नहीं फिर मैं ऐसे ही सो जाती हूँ। यार रोशनी, किचन में क्या आइसक्रीम पड़ी हुई है? रोशनी तुम आइसक्रीम नहीं खा सकती, वो भी इतनी सर्दी में। तो गोलगप्पे ला कर दो, मैं आइसक्रीम ही ले आता हूँ। वो जमाइयाँ लेता गर्म बिस्तर छोड़कर उठकर बाहर आया तो सर्दी से उसका पूरा जिस्म कांपा। बाप बनना आसान थोड़ा ही था। अब अल्लाह करे किचन में आइसक्रीम हो। वो बड़बड़ाता किचन की तरफ बढ़ा। तकी कितना प्यारा नाम है ना? माशाअल्लाह कहते हैं बहू। सासू माँ, मेरा भी बेबी प्यारा होगा ना? हाँ, अपने बाप पर गया तो। बाप पर चला जाए, बस आप पर ना जाए। वो बड़बड़ाती दोबारा से तकी की तस्वीरें देखने में मसरूफ़ हो गई। ये खाओ। सासू माँ, आपको पता है मुझे फ्रूट्स नहीं पसंद। ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है, चुप करके खाओ, मैं चाय लाती हूँ। हाय अल्लाह, ये आप ही हैं ना सासू माँ? जरी, आप आ गए? वो एकदम सोफे से उठती उसकी तरफ भागी। आराम से, कितनी दफ़ा बोला है? अजलान समझा लो तुम इसे, सारा दिन ये सीढ़ियों पर भी ऐसे ही उछल कूद करती है। मैं ये क्या सुन रहा हूँ जो वो बोल रही है? जरी, हम तकी से मिलने जाएं? अभी कल तो गए थे, मेरा दिल उदास हो गया है। जाना, आप कहीं नहीं जा रही। लेकिन अजलान, कल आपका रिजल्ट है, याद रखें इस बात को। किस चीज़ का रिजल्ट? शायद आप भूल रही हैं, लेकिन एमएससी के पेपर्स दे रखे हैं आपने। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं अब कौन सा रिजल्ट आने वाला है। हम तकी से मिलने जा रहे हैं, मैं चादर लेकर आती हूँ। जरी, मैं कह रहा हूँ हम नहीं जाने वाले। मैं अभी आई बस। तुम आकर खाना खाओगे? उसने कभी मानी है तुम्हारी बात? हूर, ये बड़ा कब होगा? कल। है? कैसे सवाल करते हो तुम? अभी तो वो 1 माह का हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता ही बड़ा होगा ना। पर ये रोता बहुत है, तुम पर गया है ना, तुम भी तो चीखते रहते हो। सारी बुरी आदतें बाप पर गई हैं और सारी अच्छी आदतें माँ पर। वाह, देखो ये कितना प्यारा है, मेरी तरह। वो इतरा कर बोली। तुम्हारी तरह नहीं, मेरी तरह। हैदर अपनी तरफ इशारा करता बोला। तुम प्यारे हो या नहीं हो? हूर ने उसकी बात को सिरे से इग्नोर किया और दोबारा से तकी के गाल खींचने लगी। हूर, मत करो ऐसे। क्यों ना करूं, ये कितना क्यूट है। मैं भी क्यूट हूँ। तुम अपने ही बेटे से जेलस हो रहे हो। मैं जेलस नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इससे ज़्यादा प्यारा हूँ। इसलिए तुम इसे मुझे दो और जाकर पढ़ो। हद है,
इस पढ़ाई से लगता है मेरी और ज़िंदगी की जान नहीं छूटने वाली। पास हो जाती तो छूट भी जाती, अब जिन मजमून में फेल हुई हो वो तो दोबारा देने होंगे ना। बस बस, पता है मुझे। रोशनी। जी मामा, वो उकताए हुए चेहरे के साथ बोली। अच्छा सा पेपर देना। इस हालत में आपको मुझे बेड रेस्ट का कहना चाहिए। क्यों, खुदा ना फास्ता कोई चोट लग गई है क्या आपको? मामा, मैं मामा बनने वाली हूँ। तो और मेरा शौहर मुझे सारी रात फिजिक्स पढ़ाता रहा है। तो ये तो अच्छी बात है, बच्चे पर भी अच्छा असर पड़ेगा, बच्चा लायक पैदा होगा। अरे आंटी आप, क्या हाल है ईसा? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए? मैं भी बिल्कुल ठीक, बस रोशनी को बेस्ट ऑफ लक बोलने आई थी। अच्छा सा पेपर देना, और अगर आप इस दफ़ा भी नहीं होती मैं फेल, पता है मुझे। वेरी गुड। हद है, किसी को फिक्र ही नहीं मेरी कि मैं माँ बन रही हूँ। मेरे 100 मूड स्विंग्स हैं। एक दफ़ा सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लो बीवी। ईसा, उसने मिस्कीन मुंह बनाया। कैलकुलेटर रखा तुमने? उसकी भी ज़रूरत पड़नी है क्या? रोशनी। ईसा, सारी पेंसिल्स चेक कर लो, चलती है या नहीं? चलती तो सब है, अगर चलाने की ज़रूरत पड़ी तो। ये आवाज़ हूर की थी। हूर? रोशनी मुंह बनाती जाकर उसके गले लगी। कोई बात नहीं, तुम माँ बनने वाली हो, मुझे देखो, मैं माँ बनकर भी पेपर देने आई हूँ। सिर्फ आप तीनों औरतें हैं इस दुनिया में जो पहली दफ़ा माँ बन रही हैं, है ना? पहले तो कभी कोई औरत माँ बनी ही नहीं जैसे। ये आवाज़ हैदर की थी। क्यों तंग कर रहे हो भाई उन्हें? आ गया जोरू का गुलाम। वो दोनों अजलान को देखते ही बोले। जरी, अब वो दोनों उसके गले मिली। बस बस, अब वापस आकर मिल लेना। बीवी, अच्छा सा पेपर देना। तुम बात ही ना करो मुझसे। अच्छा बात नहीं करता, लेकिन अच्छा सा पेपर देना। हैदर, तकी तुमसे ज़्यादा मेरे साथ ही रहता है, इसीलिए उसकी फ़िक्र छोड़ो और अंदर जाओ। अजलान, अगर मैं फिर फेल हो गई तो हम फिर से पेपर दे लेंगे। बस ऐसी ही मोटिवेशन चाहिए सबको। ईसा की ज़ुबान पर खुजली हुई। अच्छा अब जाओ तीनों अंदर। ईसा, चीटिंग कर लूँ? बस पास हो जाना। हूर, तकी की ही लाज रख लेना। जरी, रिलैक्स होकर पेपर देना, तुम्हें सब आता है। ये इस सदी का सबसे बड़ा मजाक था। रोशनी हल्की सी आवाज़ में बोलती अंदर बढ़ी। वो दोनों भी उसके पीछे बढ़ी। क्या लगता है? वो तीनों अब कॉलेज के दरवाजे के आगे खड़े फिक्रमंद थे। मुझे तो अब कुछ लगता ही नहीं है। बाप बनने से पहले ही फीलिंग लेस हो गई तुम ईसा। तुम्हारी हिम्मत है, बाप बनकर भी तुम में अभी एहसासात हैं। तुम भी कुछ बोल लो अजलान। इतनी सर्दी है, कमरे में तो हीटर भी नहीं लगा होगा। जरी, कैसे इतनी देर? तुम चुप ही रहो प्लीज़। लेकिन यार, उसने हाई नेक भी नहीं पहनी। मैं उसे बोलता रहा कि सर्दी है, पहन लो। पेपर की तैयारी उसे करवाई है भी या उसकी नज़ले बुखार की ही फिक्र कर रहे थे तुम? हाँ, कल रात उसे थोड़ा थोड़ा बुखार भी था। उन दोनों ने अपना सर पकड़ा। ईसा का तो दिल था गाड़ी को ही सर दे मारे। अब वो कॉलेज के सामने तीनों अपनी अपनी बीवियों के पास होने की दुआ कर रहे थे। या अल्लाह, हमारी इज्जत की लाज रख ले, आमीन। हैदर और अजलान ने आमीन बोला था। ओके, सो लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द नॉवल दीवाने सीजन 2। और हाँ, यहाँ पर ये नॉवल ख़त्म हो गया। बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत बहुत फनी थी, मज़ा आया इसको पढ़कर। लेकिन एंड थोड़ा सा मतलब ठीक भी था, क्योंकि कॉलेज से स्टार्ट हुई थी स्टोरी, मगर थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार कुछ इन लोग का फैमिली टर्म पे दिखाना चाहिए था। मगर फिर भी बहुत बहुत मज़ा आया इसको पढ़कर। बहुत फ़नी से कैरेक्टर्स थे, बहुत फ़नी सी कंपनी थी। लेकिन मुझे स्टार्टिंग के एपिसोड जो थे ना इस नॉवल के, वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। मुझे उन्हें पढ़कर ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड तक आते आते कहानी अच्छी थी, लेकिन कुछ पॉइंट्स ही रहे थे। स्टार्टिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा था पढ़ते हुए, लेकिन कहानी अच्छी थी। स्पेशली रोशनी और ईसा का जो कपल था ना, वो बहुत अच्छा था। तो आप बताइए कि आपको कौन से कपल अच्छे लगे और स्टोरी में आपको क्या क्या पसंद आया। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं किसी नए नॉवल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।